तो भाई साहब एडम वॉरलॉक जिसको अपन गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में देखे, नया नया कैरेक्टर है भाई साहब, गोल्डन कलर के है, यहाँ पे एक स्टोन है। तो भाई साहब कौन है, हु इज ही? तो भाई देखो उनका नाम है हिम, सच्ची में भाई साहब का नाम है हिम। क्या नाम है, वाह वाह। अब देखो ये कैरेक्टर भी इंस्पायर्ड है कॉमिक बुक से, मतलब कॉमिक बुक्स में भाई साहब पहले से थे, है और आगे भी रहने वाले हैं। तो भाई देखो जो ओरिजिन स्टोरी है कॉमिक वाली, वो शायद मूवी से डिफरेंशिएट करने वाली है, सेम सेम होने वाली नहीं है। तो एक काम करेंगे अपन, कॉमिक में इनकी स्टोरी लाइन क्या है, ओरिजिन क्या है, वो बात करेंगे। फिर मूवी में क्या क्या हो सकता शायद से, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई देखो एज पर कॉमिक्स 3 साइंटिस्ट रहते हैं एनक्लेव नाम से, और उन लोगों का देखो एक ही टारगेट रहता है कि एक ह्यूमन बीइंग को बनाएंगे, एक प्योर ह्यूमन बीइंग को बनाएंगे जिसका नाम हिम रखेंगे। और भाई देखो उसको एज ए प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल करेंगे, एज ए डिस्ट्रॉयर भी इस्तेमाल करेंगे। तो वो लोग बनाते, और जब हिम भाई सब अपने ककून से जिसमें वो लोग बनाते उसको जब निकलता तो समझ जाता कि ये एनक्लेव वाले सही नहीं है, मतलब बुरे बंदे हैं। तो वो लोग सबको छोड़ के सीधा स्पेस में चले जाता। अभी एक्सपेरिमेंट देखो इतना अच्छा रहता है कि देखो हिम भाई साहब, अभी तक इनका नाम एडम वॉलक नहीं पड़ता, तो जब तक तो हिम ही रहता। तो हिम भाई साहब के पास देखो फाइटिंग एबिलिटीज है, स्पीड के एबिलिटीज है, उड़ने के एबिलिटीज है, और साथ में साथ देखो कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करते करते भाई साहब ककून बना लेते। जब जब डैमेज उनको होता, जब जब हील करने की कोशिश कर लेते तो ककून बना लेते, ककून में आ जाते और हील कर लेते अपने आप को, मतलब अश्वत्थामा है। अब इसके देखो कॉमिक में कांड क्या क्या हुआ है वो मालूम करना है तो भाई देखो बहुत सारे कांड है, मगर थोड़े स्पेसिफिकली कांड है जिसमें देखो जब भाई साहब को लगता है कि अपन सिंगल है, अपने को किसी के साथ मिंगल होना पड़ता, तो भाई साहब क्या करते, सीधा थॉर की जो लवर है सिर्फ उसको उठा लेते। मगर थॉर भाई साहब तो थॉर भाई साहब जब थॉर उसकी बैंड बजा देता तो फिर से ककून में आ जाता, ककून में आके फिर से स्पेस में उड़ जाता। अब देखो ककून में उड़ते उड़ते अपना हिम भाई साहब जाके मिलता हाई एवोल्यूशनरी से। हाई एवोल्यूशनरी कौन है अपने को मालूम, गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में अपन देख लिया, और अपन लास्ट वीडियो में बता दिए कि देखो वो भाई साहब एक्सटेंटिस है जिसका मिशन एक ही है, भाई देखो एनिमल्स और ह्यूमंस को हाइब्रिड करके एक नई स्पीसीज बनाना। और भाई साहब ये लोग को जो है काउंटर अर्थ नाम के अर्थ पे रखते सब लोग को, ये काउंटर अर्थ भी ये हाई एवोल्यूशनरी बनाया। मगर इधर एक प्रॉब्लम आ जाती कि देखो वो काउंटर अर्थ पे एक भाई साहब एक नई चीज़ को बनाते जिसका नाम होता मैन बीस्ट, हाई एवोल्यूशनरी भाई साहब भी बनाते, मगर वो ज़रा इनडायरेक्ट हो जाता टॉर्चर इनके ऊपर, क्योंकि जो मैन बीस्ट है वो काउंटर अर्थ पे और जो वहाँ पे लोग रह रहे जो नई स्पीसीज बनाए वो लोग रह रहे उन लोगों को सबको टॉर्चर करता। तो अपना हाई एवोल्यूशनरी समझता कि भाई काउंटर अर्थ को ब्लास्ट कर देना पड़ता, इसको उड़ा देना पड़ता, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। मगर अपना जो हिम है वैसा है, हिम भाई सब बोलते कि नहीं अपन जाके बचाएगा, अपन अच्छा आदमी है तो सबको जाके बचाएगा। तो वो टाइम पे जो हाई एवोल्यूशनरी है उसको सोल जेम भी देता, वो सोल जेम यहाँ पे लगा लेता वो, तो वो जाके बचाता सबको। तो उसके बाद हाई एवोल्यूशनरी है वो बोलता कि नहीं आपका नाम आज से चेंज, आपका नाम आज से लगेगा अपन वॉरलॉक। तो जब से भाई साहब का नाम वॉरलॉक पड़ता, बाद में समझता कि नहीं सिर्फ वॉरलॉक अच्छा नहीं है, तो साथ में एक एडम भी लगा लेंगे, तो उधर नाम पड़ जाता एडम वॉरलॉक। अब देखो इसके अलावा भी बहुत दूसरे बहुत सारे कांड है भाई साहब के जो थैनोस के लेवल के है, मतलब थैनोस के साथ साथ के भी कांड है भाई साहब के। मगर देखो अब थैनोस तो है नहीं एमसीयू में, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। मगर इसके अलावा एक और दूसरा कांड है जिसका रिलेशन देखो गार्डियंस से मिलता रहता, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से, क्योंकि ये भाई साहब जाके डिस्ट्रॉय करना चाहते यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ को। अब ये कौन है, ये ग्रुप ऑफ एलियंस है जो देखो एक नया कांड है भाई साहब इन लोगों का। देखो ये लोग हर एक प्लेनेट पर जाते और पीस के नाम पे जो सब कुछ कब्जा करने की कोशिश करते, मगर अगर कोई बोले कि नहीं अपने को नहीं चाहिए तुम्हारा पीस, तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते। तो अपना जो एडम वॉरलॉक है प्लान बना था कि ये लोग को डिस्ट्रॉय करना है भाई साहब। देखो टीम बनाते जिसमें पिप द ट्रॉल रहता जो एमसीयू में भी है, अपन इटर्नल्स के एंड ग्रेड में देखे थे, उसके साथ में गमोरा है और थैनोस है। मगर हाईलाइट स्टोरी ये नहीं है, जब वो लोग लड़ने जाते हैं तो मालूम पड़ता कि ये जो यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ का जो लीडर है वो है भाई साहब मैगस, जो है फ्यूचर वर्जन ऑफ एडम वॉरलॉक। तो भाई साहब फिर भी देखो लड़ते दोनों लड़के जो है सो अपना एडम वॉरलॉक जीत जाता। तो भाई देखो ये थी कुछ ओरिजिन स्टोरीज एडम वॉरलॉक की कॉमिक के हिसाब से। मगर देखो बहुत से सारे चेंजेस होने वाले हैं मूवी में, ये तो अपने को मालूम, क्योंकि देखो एनक्लेव वाले लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते नहीं अभी तक एमसीयू में। तो शायद ऐसा दिखा था कि जो सोवरेन वाली आयशा है जिसको अपन वॉल्यूम 2 के एंड ग्रेड में देख लिए थे कि एडम को वो क्रिएट कर रही, तो वैसा दिखाने वाले है। इसीलिए भाई साहब देखो गोल्डन कलर में भी है। और एक चीज़ जो स्टोन है वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में अपन देखे थे, उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है नहीं, क्योंकि नहीं बोल सकती मूवी में कैसा दिखाने वाले है। मगर इतना तो है कि देखो हाई एवोल्यूशनरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं ओरिजिन स्टोरी के हिसाब से। और एक चीज़ स्टार्टिंग में तो भाई साहब गार्डियंस से अगेंस्ट रहेंगे, मगर इनिशियली देखो एट द एंड हो जाते साथ में हो जाते, टीम अप करके ही खेलने
मिलने वाले हैं, ऐसा तो पक्का होने वाला है, मगर वो कितनी देर में होने वाला है वो नहीं मालूम। तो लेट्स वेट, लेट्स सी। अब तो ट्रेलर 1 ही आया, बहुत से ट्रेलर्स आते, प्रोमोस आते, टीजर्स आते, तो आगे देख के बोलेंगे कि कैसा हो सकता है। अब भाई देखो, बस ये वीडियो में इतना ही। एडम वॉरलॉक क्या है, किधर से, क्यों है, किस लिए है, ये सब अपने को जितना मालूम था अपन ज्ञान देती है। तो भाई देखो, वीडियो अच्छी लगी तो काम करो, नीचे सब्सक्राइब बोल के रहता है उसको मार दो, एक लाइक बोल के भी रहता है उसको मारो। लाइक मारे तो यूट्यूब को मालूम पड़ी थी कि वीडियो अच्छी थी, तो मारना है तो मार दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।